डॉल्फिन बनाम शार्क। क्या होता है जब ये दो समुद्री जानवर मिलते हैं? शार्क को अक्सर समुद्र के शीर्ष शिकारियों में से एक माना जाता है, लेकिन इस प्रतिष्ठित वर्गीकरण के बावजूद ज्यादातर शार्क बोटलिनोज डॉल्फिन के संपर्क में आने से पूरी तरह बचना पसंद करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग बोटलिनोज डॉल्फिन को शांत और शालीन समुद्री स्तनधारी मानते हैं। ये सर्वविदित है कि ये जानवर जब चाहें आक्रामक हो सकते हैं, खासकर जब बड़े समूहों में या झुंड में इकट्ठा होते हैं। शार्क इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत हैं, क्योंकि ये समुद्री शिकारी भी डॉल्फिन के बुरे व्यवहार का शिकार हो सकते हैं जब वे सिर्फ तैर रहे हों। इस लड़ाई को निष्पक्ष बनाने के लिए हम एक टाइगर शार्क चुनेंगे जो आकार में बोटलिनोज डॉल्फिन के काफी करीब है। डॉल्फिन छोटे दांतों वाली सिटेशियन है जो समुद्री स्तनधारियों का एक समूह है जो भूमि स्तनधारियों से विकसित हुआ है। उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर, फ्लिपर्स, ब्लोहोल और इंसुलेशन के लिए ब्लैडर की एक परत होती है जो उन्हें पानी में जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। डॉल्फिन की घुमावदार चोंच होती है जो यह आभास देती है कि वे हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। औसतन बोटलिनोज डॉल्फिन 10 से 14 फीट यानी 3 से 4.2 मीटर तक लंबी होती हैं और उनका वजन लगभग 1100 पाउंड या 500 किलोग्राम होता है। इस डॉल्फिन की त्वचा ग्रे होती है जो किनारों पर पीली और पीठ पर गहरे भूरे रंग की होती है। इस प्रजाति को इसके लंबे रोस्ट्रम द्वारा पहचाना जा सकता है जो इसे अन्य डॉल्फिन से अलग करता है। डॉल्फिन के फ्लूक, पूंछ और पृष्ठीय पंख कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं और उनमें कोई मांसपेशी या हड्डी नहीं होती है। पेक्टोरल पंख मानव भुजाओं के समान होते हैं जो हड्डियों और हड्डियों से बने होते हैं। उथले पानी में रहने वाली बोटलिनोज डॉल्फिन की मांसपेशियों में ठंडे और गहरे पानी में रहने वाली डॉल्फिन की तुलना में ज्यादा रक्त होता है। डॉल्फिन अपने सुव्यवस्थित शरीर की वजह से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तैर सकती है। टाइगर शार्क का वजन 850 से 1400 पाउंड यानी 385 से 635 किलोग्राम और लंबाई 10 से 14 फीट यानी 3 से 4.2 मीटर हो सकती है। ये ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिकारी है। जैसे जैसे शार्क बड़ी होती जाती है, उनकी त्वचा पर काली धारियां फीकी पड़ने लगती हैं। पेट का हिस्सा सफेद या पीला होता है, जबकि ऊपरी त्वचा गहरे भूरे या नीले हरे रंग की होती है। टाइगर शार्क अपनी त्वचा की वजह से अपने पर्यावरण में छिप सकती हैं। ये काउंटर शेडिंग का इस्तेमाल करती है क्योंकि यह प्रकाश और अंधेरे दोनों में छिपती है। टाइगर शार्क अपनी बच्चे के आकार की त्वचा की वजह से एक तरफ मुड़ सकती हैं। सिर का आकार, लोरेंजिनी की छोटी आंखें और थूथन पर गड्ढे उन्हें शिकार करते समय विद्युत क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। वे अपने अपेक्षाकृत छोटे लेकिन चौड़े दांतों से हड्डी, मांस और यहाँ तक कि कछुए के खोल को भी काट सकते हैं। वे कहाँ रहते हैं? बोटलिनोज डॉल्फिन दुनिया भर में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। वे बंदरगाहों, खाड़ियों, खाड़ी के मुहानों के साथ साथ तट के पास, तटीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, गहरे पानी और संयुक्त राज्य अमेरिका में खुले समुद्र में दूर तक के आवासों में रहते हैं। बोटलिनोज डॉल्फिन कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर, ओरेगन और वाशिंगटन हवाई द्वीप में, मैसाचुसेट्स से फ्लोरिडा तक तथा पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन में पाए जाते हैं। टाइगर शार्क अफ्रीका, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीपों में पाए जा सकते हैं। वे मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और उत्तरी अमेरिका और ब्राजील के बीच भी पाए जा सकते हैं। टाइगर शार्क आमतौर पर अपने आकार से कहीं ज्यादा उथले पानी में पाए जाते हैं। ये प्रजातियां उथले पानी में किनारे से 40 फीट तक तैर सकती हैं। टाइगर शार्क प्रवासी होती हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान वे अक्सर भूमध्य रेखा के करीब रहते हैं और गर्म धाराओं के साथ तैरते हैं। वे क्या शिकार करते हैं और क्या खाते हैं? डॉल्फिन मांसाहारी जीव है। वे मुख्य रूप से मछली खाने के अलावा झींगा, कटलफिश और मोलस्क का शिकार करते हैं। अलग अलग बोटलिनोज डॉल्फिन के समूह अलग अलग शिकारी रणनीति का उपयोग करते हैं। वे कभी कभी झुंड में शिकार करते हुए मछलियों को इकट्ठा करते हैं, तो कभी कभी डॉल्फिन अकेले ही शिकार करते हैं। आमतौर पर नीचे रहने वाली प्रजातियों की तलाश में डॉल्फिन मछुआरों के साथ शिकार कर सकते हैं या शिकार को पकड़ने के लिए अन्य प्रजातियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।
दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया से दूर एक समूह स्ट्रैंड फीडिंग के रूप में जानी जाने वाली रणनीति का उपयोग करता है। स्ट्रैंड फीडिंग में पॉड प्रवाह में शिकार को पकड़ने के प्रयास में मछलियों के एक समूह को घेर लेता है, फिर डॉल्फिन द्वारा मछलियों के समूह को मिट्टी के समतल पर धकेल दिया जाता है। क्योंकि वे मछलियों की ओर बढ़ते हैं, इसलिए डॉल्फिन अपने पुरस्कार को लेने के लिए भूमि पर आना पड़ता है। टाइगर शार्क एक प्रकार की मछली है। एकांत में शिकार करने वाला ये शिकारी आमतौर पर रात में शिकार करता है और कई तरह के शिकार को खाने के लिए जाना जाता है। टाइगर शार्क एक खतरनाक शिकारी है। मछली, सील, पक्षी, छोटे शार्क, स्क्विड और कछुए इसके आहार का अधिकांश हिस्सा हैं। इसके पाचन तंत्र में कभी कभी पुराने टायरों के टुकड़े या लाइसेंस प्लेट जैसे मानव निर्मित वस्तुएं भी पाई गई हैं। टाइगर शार्क को अक्सर सर्फर्स का अभिशाप और समुद्र की कचरा टोकरी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि वे तैराकों, गोताखोरों और सर्फर्स पर हमला करने के लिए ये बदनाम है। वे वाइल्ड में कैसे व्यवहार करते हैं? बॉटलनोज डॉल्फिन बहुत ही सामाजिक जानवर हैं, जो आमतौर पर कुछ सदस्यों से लेकर 100 से ज्यादा तक के समूहों में रहते हैं। वे कई तरह के समूह बनाते हैं, जिनमें नर्सरी समूह, किशोर समूह और वयस्क नरों के समूह शामिल हैं। वे आक्रामक व्यवहार जैसे काटने, टक्कर मारने और पूंछ थपथपाने और संबंध बनाने और स्वीकार करने जैसे व्यवहार में संलग्न होते हैं। आम बॉटलनोज डॉल्फिन पॉड्स अक्सर मछलियों के झुंड को पकड़ने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं, हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से भी शिकार करते हैं। डॉल्फिन मुख्य रूप से इकोलोकेशन का उपयोग करके शिकार की तलाश करते हैं, जो सोनार का एक रूप है। वे कई तरह की चीखें, ग्रंट्स और वाइन निकालते हैं, जिन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: इकोलोकेशन, क्लिक, सीटी और पल्स ध्वनियां। डॉल्फिन स्पर्श के माध्यम से भी संवाद करते हैं। टाइगर शार्क का व्यवहार मुख्य रूप से खानाबदोश होता है, लेकिन ये गर्म धाराओं द्वारा निर्देशित होता है और ठंडे महीनों के दौरान भूमध्य रेखा के करीब रहता है। टाइगर शार्क को आक्रामक माना जाता है। शार्क की कम आवृत्ति वाली दबाव तरंगों का पता लगाने की क्षमता इसे गंदे पानी में भी आत्मविश्वास के साथ शिकार के पास जाने की अनुमति देती है। टाइगर शार्क अपने शिकार को घेरने के लिए जानी जाती है और यहाँ तक कि अपने थूथन से उसे दबाकर उसका अध्ययन भी करती है। जब हमला करती है तो शार्क अपने शिकार को पूरा खा जाती है। इसे आदमखोर शार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जाने कि बॉटलनोज डॉल्फिन और टाइगर शार्क के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। लहरों के नीचे क्या होता है, ये पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लड़ाई शुरू करने के लिए दुश्मनों से बचने और खतरों से बचने की क्षमता प्रत्येक प्राणी के आकार, गति और इंद्रियों द्वारा दी जाती है। शार्क और डॉल्फिन की शारीरिक विशेषताओं का विश्लेषण करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आकार के संबंध में कौन सबसे बड़ा खतरा है। चूंकि हमने शार्क और बॉटलनोज डॉल्फिन के आकार का चुना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। दोनों ही बेहतरीन तैराक भी हैं। शार्क और डॉल्फिन दोनों ही अपने दांतों से शिकार पर हमला करते हैं। शार्क बहुत जोर से काट सकती हैं। वास्तव में उनके पास ग्रह के सबसे मजबूत मापे गए काटने की क्षमता में से एक है, जो 4000 psi या उससे ज्यादा है। शार्क की तुलना में डॉल्फिन की काटने की शक्ति बहुत कमजोर होती है। शार्क के दांत डॉल्फिन की तुलना में बहुत ज्यादा घातक होते हैं और उनका काटना बहुत ज्यादा मजबूत होता है। डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग कर सकते हैं। अविश्वसनीय सटीकता के साथ अन्य जानवरों का पता लगाने के लिए उनके पास अच्छी दृष्टि और उत्कृष्ट श्रवण शक्ति भी होती है। दूसरी ओर शार्क के पास कम रोशनी में भी शक्तिशाली इंद्रियां होती हैं। उनकी दृष्टि अच्छी होती है, उनमें गंध की तीव्र भावना होती है और वे पानी में मौजूद पदार्थों को 10 बिलियन में से 1 भाग के रेशियो में पहचान सकते हैं। डॉल्फिन भोजन की तलाश करते समय प्रभावी हत्यारे होते हैं। हालांकि डॉल्फिन शिकार पर हमला बेहद क्रूरता से करती हैं, परंतु उनकी थूथन से बड़ी मछलियों को आसानी से नहीं मारा जा सकता। शार्क तेज गति से चलने वाले शिकारी होते हैं, जो अपने शिकार का पीछा करते हैं और क्रूरता से हमला करते हैं। वे आमतौर पर शिकार को भांप लेते हैं और फिर जांचते हैं कि वह प्राणी क्या है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह खाने योग्य है, फिर वे गंभीर हमला करते हैं। वे अपनी पूरी ताकत से उसे पीटते हैं
और दबाते हैं और बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर निकल जाते हैं। शार्क कहीं ज्यादा प्रभावी लड़ाके होते हैं। एक शार्क डॉल्फिन के खिलाफ लड़ाई में जीत सकती है। दूसरों की तुलना में वे शिकारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा उनके मुंह वास्तव में इतने बड़े होते हैं कि वे डॉल्फिन को काट सकते हैं और घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉल्फिन चालाक होते हैं और उनके पास शार्क के हमले से बचने के लिए शारीरिक क्षमताएं होती हैं, लेकिन वे अकेले शार्क को मारने के लिए पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शार्क के काटने से डॉल्फिन पूरी तरह से फट जाती है और कुछ ही मिनटों में मर जाती है। डॉल्फिन स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनका सबसे अच्छा दांव जब भी संभव हो शार्क से दूर रहना है। अगर हम डॉल्फिन के झुंड के बारे में बात कर रहे होते तो एक शार्क के खिलाफ चीजें अलग होगी और निश्चित रूप से डॉल्फिन जीत जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।